हाय एवरीवन, आप किसी भी क्लास में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके लिए ये वीडियो है। लेकिन ये टॉपिक किस क्लास का है? क्लास 6 का टॉपिक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड। मैं सारे टाइप्स बता दूंगी, आप गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी भी क्लास में हो, सारे टाइप्स देख लो, बस बात खत्म हो जाती है। मुझे सबसे बढ़िया यही लगता है, सारे टाइप्स देख लो किसी भी टॉपिक का, बात खत्म, पता चल जाता है। तो देखो, टाइप 1 हम देखेंगे सबसे पहले। मान लीजिए हमें 42 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब है हमें 42 को 42 से मल्टीप्लाई करना है या गुना करना है ना? तो स्क्वायर कैसे निकालते? खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इसे आसान बनाने के लिए हम 42 को तोड़ देते हैं। कैसे? 40 प्लस 2 में हम तोड़ सकते हैं। अब 42 को पहले हम 40 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? 42 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? अच्छा, एक बात देखो, 42 को हमने कैसे तोड़ा? 40 प्लस 2 से, है ना? तो अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 42 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ब्रैकेट बन गया ना ये। पहले हमने 42 को तोड़ा था इसमें, है ना? देखो, स्टेप फर्स्ट में आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 42 को मल्टीप्लाई कर दो 42 से, इससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक है हमारी, ठीक है? तो ब्रेक करके ट्रिक कैसे होता है वो मैं बता रही हूँ। तो देखो कैसे, 40 को हमने तोड़ दिया, ठीक है? अब देखो 42 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। अंदर क्या है? 40 है प्लस 2 है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है कि एक से थोड़ी ना मल्टीप्लाई करते, ब्रैकेट में जितनी चाहिए होती है सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम 42 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 42 को 40 से किया तो कितना है? 1680। और 2 से किया तो कितना है? 84। और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1764। ठीक है? तो यही हमारा आंसर है। मिल गया आंसर 1764। पर रुकिए, स्क्रीन पर देखिए, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी लिखी है, जिससे आप सिर्फ 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको नहीं कंफर्टेबल लगे तो आप जैसे मैंने ऊपर बताया आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे मजेदार ट्रिक है। ठीक है? एंडिंग विद 5। किसी भी क्वेश्चन में अगर एंडिंग विद 5 है, तो दोस्तों किसी नंबर के पीछे 5 है, जैसे 65, तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल, लास्ट में आंख बंद करके 25 लिख दीजिए। जो पहला डिजिट है, ठीक है, जो पहला डिजिट है यहाँ पे कौन सा? 6 है, उसे उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके आगे लिख दीजिए। समझ में आया? जो पहला डिजिट होगा उसे हम उसके अगले नंबर, पहला डिजिट 6 है तो अगला नंबर 7 हुआ, अगर यहाँ पे 3 होता तो अगला नंबर क्या होता? 4 होता। तो उससे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 42। बस आंसर आ गया हमारा 42, हमें आगे लिख देना है। और 25 तो हमें लिखना ही लिखना है, अगर लास्ट में 5 है ना? तो बहुत इजी तरीका है, मुझे तो अच्छा लगता है ये। स्क्वायर नंबर्स के पे टॉपिक पे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं, टफ क्या, लोग समझ नहीं पाते, लेकिन होता सब इजी है। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 पे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। याद रखिए, जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है? जैसे यहाँ 2, 3, 4, 7 है लास्ट में, है ना? तो 7 डिजिट है, तो ये स्क्वायर नहीं है। सिंपल, आप इन चीजों को याद रखो, है ना? बहुत इजी चीज है, अगर याद रखोगे तो भी अच्छा है, वरना क्या आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब देखिए, आते हैं टाइप 4 पे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सीखते हैं स्क्वायर रूट निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें अंडर रूट 784 निकालना है। इसके लिए हम इसके छोटे टुकड़े करते हैं, ठीक है, जो कि फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पेयर्स बनने के बाद हम हर जोड़े में से एक नंबर लेंगे, है ना? पता है अंडर रूट कैसे सॉल्व करते हैं? दो दो का पेयर हमें बनाना पड़ेगा, उनमें से एक एक नंबर हमको बाहर लेना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। तो हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट पहले ब्रेक डाउन कर देंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। हमारे फैक्टर्स देखिए ये आ गए, उनके पेयर्स बना लिए, उनमें से एक एक नंबर हमने बाहर निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 28। ये किसका स्क्वायर है? 28 का स्क्वायर है ना? ये 28 का स्क्वायर, 28 को मल्टीप्लाई करो 28 से, 784 ही आएगा। ये टाइप 4 है। अब देखिए टाइप 5 में आते हैं। हम देखेंगे कि किसी नंबर को स्क्वायर कैसे बनाए। 48 के फैक्टर्स निकालने हैं, पर हमें देखा है कि 3 का कोई जोड़ा मतलब पेयर नहीं है यहाँ, तो है ना? अब हम क्या करें? इसका मतलब अगर हम इसमें 3 का गुना और कर दें, तो हमें ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि 3 हमारा देखो खाली बैठा हुआ है, इसका पेयर नहीं है ना, है ना? इसका पेयर नहीं है। स्क्वायर में क्या होता है? पेयर होना चाहिए, है ना? अब देखो, मल्टीप्लाई 48 बाय विच नंबर टू मेक इट स्क्वायर।
इसमें ये क्या बोला है, ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें जिससे जो 48 है वो एक स्क्वायर बन जाए। तो हम फैक्टर्स निकालते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर हमें बोलता है तो हमने फैक्टर निकाला, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। तो हमें आंसर मिल गया, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा स्क्वायर हो जाए। अब आते हैं हम लोग टाइप 6 पे, नंबर बिटवीन स्क्वायर। कई बार पूछा जाता है कि 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर के बीच की कितनी संख्या है, ठीक है। तो इसकी सुपर फास्ट ट्रिक है, छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस इतना ही करना है, छोटे नंबर को क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा छोटा नंबर क्या है, 10 है, ठीक है। तो 10 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हमारा कितना आ गया, 20। तो 20 हमारे नंबर्स हो जाएंगे। तो इतनी इजी सी ट्रिक है। और चाहो तो वरना आप डायरेक्ट मेथड फर्स्ट हमने क्या बताया, जैसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो। ट्रिक हमारी क्या है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। वही हमारे उतने नंबर्स होंगे इनके बीच में। और मेथड फर्स्ट में क्या है कि आप ऐसे कर सकते हो, पहले उसका स्क्वायर करो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर माइनस करो, फिर पता चल जाएगा। चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो। ये ट्रिक है ना। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ये आपके क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट में इसका आंसर बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। बाय बाय।